बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अब यह अंतिम दिन का अंतिम पाली का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। हम लोगों ने 7 दिनों तक खूब मनोयोग पूर्वक संत महापुरुषों से उपदेशों को सुना। बहुत दूर दूर से बाबा लोग आए हैं, उनके उपदेशों को सुना और ज्ञान रूपी गंगा में हम लोगों ने गोता लगाया। अब फिर यह मौका साल आने के बाद मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा। जिन लोगों ने इस अमृत गंगा में डुबकी लगाया, मैं गुरु महाराज से उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि उनका सारा कार्य सफल हो। और जिन लोगों ने डुबकी नहीं लगाया, उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना है कि उनका भी सारा कार्य सफल हो। जो इधर उधर रह गए, नहीं सुन पाए, आकर के उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनका भी सारा कार्य सफल हो। तो अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के अमृतमय पदों को भी हम लोगों ने पदावली से श्रवण किया। कितना अच्छा पद सुने। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कि हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, ईश्वर से प्रेम करने के लिए। और यह मनुष्य का शरीर सबसे सर्वश्रेष्ठ शरीर है। यहाँ तक कि देवताओं को भी दुर्लभ है यह मनुष्य का शरीर। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि देवता लोग भी ललायित रहते हैं कि हमको भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी ईश्वर की भक्ति करते हैं।
अब हम लोग सोचते होंगे देवता तो देवता हैं, वे क्यों ललायित रहेंगे कि मनुष्य का शरीर मिले, उनको तो मनुष्य से भी विशेष शक्ति होता है, मनुष्य शक्ति विशेष होता है, लेकिन देवताओं का जो शरीर है वह भोग योनि है और मनुष्य का जो शरीर है वह कर्म योनि है। आप लोग ही अच्छे अच्छे काम को करेंगे तो देवी देवता बन जाएंगे, और देवता बन के कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग का सुख कब तक? जब तक पुण्य की राशि है तब तक स्वर्ग का सुख। जैसे ही पुण्य की राशि समाप्त हो जाएगी स्वर्ग से आपको निकाल दिया जाएगा। राजा श्वेत कहाँ गए? जब शरीर छूटा तो स्वर्ग गए राजा श्वेत, लेकिन स्वर्ग में भी उनको भूख प्यास सताती थी। ब्रह्मलोक में उनको भूख प्यास सताती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा यह तो ब्रह्मलोक है, मुझे भूख प्यास क्यों सताती है? तो ब्रह्मा जी ने कहा राजन, तुमने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, कभी साधु संतों की सेवा नहीं की, किया क्या? अश्वमेध यज्ञ। उसी अश्वमेध यज्ञ के फल के बल पर तुम स्वर्ग आए हो इस ब्रह्मलोक में, उसी यज्ञ के फल के बल पे आए हो, इसलिए तुमको यहाँ भूख प्यास सताती है कि तुमने कभी संतों का दर्शन नहीं किया, कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी साधु संतों की सेवा नहीं की, कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, इसलिए तुमको यहाँ भी भूख प्यास सताती है। अच्छा बाबा भूख लगी रहते बिजली का बाहर चलो गई। हाँ इतना नहीं करता था, 7 दिनों का भूख आज उसको लगा है। हाँ श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन जाओ, अमुक सरोवर के किनारे तुम्हारा मृत शरीर पड़ा हुआ है, वह शरीर अक्षय बना हुआ है, तुम जाओ अपने शरीर का मांस खाना और उस सरोवर में स्नान करके पुनः तुम ब्रह्मलोक आना। बताइए राजा श्वेत
को अपने ही शरीर का मांस खाने के लिए आना पड़ता था, भूख लगती थी तो, और पुनः सरोवर में स्नान करके फिर ब्रह्मलोक जाते थे। एक दिन राजा श्वेत ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, यह दुख मुझे कितने दिनों तक भोगना पड़ेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिस दिन तुमको संत का दर्शन होगा, अगस्त ऋषि का, और तुम उनको कुछ दान करोगे और जब उनका आशीर्वाद मिलेगा, तब तुम इस दुख से मुक्त हो जाओगे, दुख से मुक्त हो जाओगे। लेकिन यह दुख 100 वर्षों तक तुमको भोगना पड़ेगा। राजा श्वेत आते थे, अपने ही मृत शरीर का मांस खाते थे और जाते थे ब्रह्मलोक। जब 100 वर्ष पूरा हो गया, देखिए 100 वर्ष तक दुख भोगना पड़ा, 100 वर्ष पूरा हुआ, अगस्त ऋषि उसी रास्ते से आ रहे थे और राजा श्वेत विमान के द्वारा स्वर्ग से उस सरोवर के किनारे उतरते हैं और मांस खाते हैं अपने ही मृत शरीर का। अगस्त ऋषि का नजर पड़ गया, देखते हैं कि दिव्य शरीर है लेकिन मृत शरीर का मांस खा रहा है। और जैसे ही सरोवर में डुबकी लगा करके निकला, अगस्त ऋषि कहते हैं ठहर जाओ। राजा श्वेत ठहर गए, पूछते तुम कौन हो और तुम मृत शरीर का मांस खाकर सरोवर में स्नान क्यों किए? राजा श्वेत कहते हैं कि हे महात्मन, मैं राजा श्वेत हूं, मैंने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, केवल स्वर्ग के लोभ में आकर के मैंने अश्वमेध यज्ञ किया कि हमको स्वर्ग मिल जाए। इसीलिए मैंने करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके अश्वमेध यज्ञ किया, 100 अश्वमेध यज्ञ। और जब पूरा हो गया तो उस फल के बल पे मैं ब्रह्मलोक गया, लेकिन वहां भी मुझे भूख प्यास सताती थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने कभी जीवन में दान पुण्य नहीं किया, साधु संतों का दर्शन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कभी साधु संतों को भोजन नहीं कराया, इसीलिए तुमको यहाँ भूख प्यास सताती है। इसलिए राजन, जहाँ तुम्हारा शरीर छूटा था वह शरीर अभी भी पड़ा हुआ है, अक्षय बन गया है। जाओ, अक्षय क्यों बन गया? तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ किया, उसी 100 अश्वमेध यज्ञ के कारण तुम्हारा शरीर अक्षय बना हुआ है, उसका भी नाश नहीं हुआ। जाओ अपने मृत शरीर का मांस खाना और उस सरोवर में स्नान करके पुनः ब्रह्मलोक वापस आना। लेकिन जब मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि यह दुख हमें कितने दिनों तक भोगना पड़ेगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा 100 वर्षों तक। तो आज मेरा 100वां वर्ष पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि 100 वर्ष जब पूरा होगा तो तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, और जब तुम उनको कुछ दान करोगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तब तुम इस दुख से छूट जाओगे। वहीं पर अगस्त ऋषि कहते हैं, राजन मैं ही अगस्त ऋषि हूं, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, अब तुम इस दुख से मुक्त हो जाओगे। तो राजा श्वेत कहते हैं, नहीं महात्मन, मैंने आपके लिए कुछ रखा है, जब तक मैं दान नहीं करूंगा मुझे आपके आशीर्वाद का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी आशीर्वाद भी लेना पड़ता है तो कुछ दान करना पड़ता है, वह आशीर्वाद ज्यादा काम करता है। जब किसी संत महात्माओं को भोजन कराया जाता है तो कुछ दान करना पड़ता है, वह भोजन ज्यादा सार्थक होता है। तो वहीं पर राजा श्वेत जो है 9 रत्नों वाला कीमती हार कुबेर के खजाना में पड़ा हुआ था, वो हार रखे थे अपने पास। वही हार राजा श्वेत अगस्त ऋषि को दान करते हैं और अगस्त ऋषि उनको आशीर्वाद देते हैं। बस वह शरीर भी गायब और वह जीवात्मा भी गायब, सदा के लिए राजा श्वेत मुक्त हो जाते हैं।
और वही 9 रत्नों वाला कीमती आहार कुबेर के खजाने का जो था अगस्त ऋषि को मिला। और जब भगवान श्री राम अगस्त ऋषि की कुटिया आए हैं तो उस हार में इतना प्रकाश था कि पूरा रात जगमगाने लगता था उस हार के प्रकाश से। वही अगस्त ऋषि प्रभु श्री राम को समर्पित करते हैं कि प्रभु यह आप ही के लायक हार है, इसको आप स्वीकार कीजिए। हमको यह हार जो है राजा श्वेत जो ब्रह्मलोक चला गया था, भूख प्यास सताती तो उसी ने दान किया था, लेकिन यह हार जो है स्वर्ग में रहने लायक है, इधर उधर जाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं यह हार आपको दान करता हूं। वही हार प्रभु श्री राम जी को अगस्त ऋषि ने दान किया। तो कहने का मतलब है कि यह जो मनुष्य का शरीर मिला है किस लिए? ईश्वर की भक्ति करने के लिए। देवी देवता लोग भी ललायित रहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिलता तो हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियां है और 84 लाख प्रकार की योनियों में 83,99,999 भोग योनि है। केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म योनि है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। पढ़िए रामायण। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन हम जीवात्माओं को सुलभ है। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है। किस लिए मिला है? एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। ईश्वर से प्रेम करने के लिए हमारे गुरु महाराज 3 जुलाई 1904 ईस्वी को फारसी की परीक्षा देने के लिए गए। गुरु महाराज फारसी बहुत अच्छा लिखना जानते थे, बहुत अच्छा बोलते थे फारसी। उसमें फारसी भाषा का भी प्रचलन कुछ कुछ था। और 4 जुलाई 1904 ईस्वी को गुरु महाराज की अंग्रेजी की परीक्षा थी। इतना प्रबल वैराग्य, संसार जो है आसार लगने लगा गुरु महाराज को। जब परीक्षा देने के लिए गए तो प्रश्न पत्र आया अंग्रेजी का, बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या करने के लिए, कि बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या करना था। पहला क्वेश्चन था अंग्रेजी का, कोट फ्रॉम मेमोरी द पोएम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर ऑन इंग्लिश। अर्थात अपने स्मरण शक्ति से बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या अंग्रेजी में करें। गुरु महाराज के मन मस्तिष्क में आया कि बिल्डर्स का अर्थ होता है निर्माण करता। अब परमात्मा से बड़े निर्माण करता क्या और कोई दूसरा हो सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। परमात्मा से बड़े निर्माण करता कोई नहीं। इसीलिए परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने 4 पंक्ति लिखी, बिल्डर्स नामक पद से व्याख्या किए। For the structure that we raise, time is with materials filled. Our todays and yesterdays are the blocks with which we build. अर्थात हमारा जीवन मंदिर सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से नित्य प्रतिदिन मिलकर बनता और बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। इसीलिए समय की सदुपयोगिता ईश्वर की भक्ति और सत्संग में है। इसलिए ईश्वर भक्ति रूपी श्रेष्ठ ईंटों से हमें अपने जीवन मंदिर रूपी छत की दीवार का निर्माण करना चाहिए। और हमारे परमाराध्य ने मानस की यह चौपाई लिखी, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, सभी प्रकार की कामनाओं से अपने मन को हटाकर हमें एक ईश्वर का भजन करना चाहिए। इसी में इस मानव तन की सार्थकता है, मानव तन की उपाध्यता है, मानव तन की
प्रधानता है। और नहीं तो आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उस समय पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे परमाराध्य कहते हैं हम ऐसी भक्ति करें कि पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाएं, दोनों से परे हो जाएं। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं तह जाओ जहां प्रकट मिले, वे तब जानो है स्नेह। अगर तुमको परमात्मा से प्रेम है, स्नेह है, झूठा स्नेह से काम नहीं चलेगा। झूठा स्नेह से कि हमको परमात्मा से बहुत प्रेम है, हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं, नहीं, सच्चा स्नेह चाहिए। अगर जिसको सच्चा प्रेम होगा परमात्मा से, वो वहां चला जाएगा, चाहे कितना भी विकट परिस्थिति क्यों ना उसके साथ आ जाए। जब कोई किसी से प्रेम करता है, सच्चा प्रेम होता है, कितना भी बंधन क्यों ना हो, सब बंधन तोड़ के प्रेमी प्रियतम में जाकर के मिल जाता है। उसी प्रकार जो भक्त भगवान से प्रेम करता है, कितना भी बंधन क्यों ना आ जाए, अगर उसको सच्चा प्रेम है तो बिना परमात्मा से मिले वह रहेगा नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं तह जाओ जहां प्रकट मिले, वे तब जानो है स्नेह। जहां जाने पर परमात्मा का दर्शन होता है, वहां जाओ, तब हम समझेंगे कि तुम सच्चे परमात्मा के प्रेमी हो। अरे स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह। बिना स्नेह का, बिना प्रेम का, बिना श्रद्धा का भक्ति नहीं होता है। सच्चा प्रेम होना चाहिए ईश्वर से, बिल्कुल सच्चा प्रेम, तब काम बनेगा। झूठ से काम नहीं बनेगा। साचे को साचा मिले, अधिकाधिक जुड़े स्नेह, साचे को झूठा मिले तरसे टूटे ने। सच्चे को जब सच्चा व्यक्ति मिल जाता है, प्रेम बहुत दिनों तक टिका रहता है। अगर कहीं सच्चे को झूठा मिल जाए और कहीं उसका पोल खुल जाए कि यह झूठा है, वह प्रेम टिकने वाला नहीं है। तब तो वह वर्गलाने वाला प्रेम है, वह कपट वाला प्रेम है। कब मौका मिलेगा और आपको गड्ढा में ठेल देगा, तो उस प्रेम से काम चलने वाला नहीं है। गुरुदेव कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल यहू के पार, असुष्मन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। गुरु महाराज की वाणी में आया कि 5 शरीर है, एक ही शरीर नहीं है। लोग एक ही शरीर को देखते हैं, यह स्थूल शरीर। इस स्थूल के भीतर में सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के भीतर में कारण शरीर है, कारण के भीतर महाकारण शरीर है, और महाकारण के भीतर केवल्य शरीर है। जो इन 5 शरीरों को पार कर जाता है, भक्ति करते करते, योगिक क्रिया के द्वारा ध्यान करते करते, तब उसको अपने निज स्वरूप का ज्ञान होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, अब विगत विकार जान अधिकारी। यह जीवात्मा विकारों से रहित हो जाता है, तब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। स्वरूप का ज्ञान तुरंत होता है। यह जो हम देख रहे हैं, यह मेरा रूप है, स्वरूप नहीं है। हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हम कहते हैं यह मेरी हाथ है, यह मेरा कान है, यह मेरा सिर है, लेकिन न हम हाथ है, न कान है, न सिर है। यह शरीर मेरा है, हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं। इसीलिए अपना ज्ञान करना है। अपना ज्ञान कैसे होगा? भगवान ने कहा तद्विधि प्राणी पाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन अश्व तत्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, इसके लिए तत्व ज्ञानी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर, खिदमत कर, गुलामी कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे तब ये तुझे आत्मज्ञान का भेद बतलाएंगे। और उस रहस्य को जानकर, ब्रह्म विद्या को जानकर, जब तू ध्यान करके सभी आवरणों को पार करेगा, तब तुझे अपना ज्ञान होगा, मेरे स्वरूप की पहचान होगी, और तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। हे अर्जुन, मैं तुझे सत्य कहता हूं, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
भगवान ने कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। भगवान ने कहा सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। अगर मैंने तुझे तेरा उद्धार नहीं कर दिया, तुझे सारे पापों से मुक्त नहीं कर दिया, तो तू मुझे कहना। भगवान के शरण में जाना, इसको कैसे हम समझेंगे? भगवान के शरण में कौन जाता है? कोई बोलने से शरण में नहीं जाता है। संत कबीर साहब ने कहा तन मन दिया तो क्या दिया, निज मन दिया न जाए, कहे कबीर वा दास से कैसे मन पतियाए। तन मन दिया आपना निज मन ताको संग, कहे कबीर निर्भय भया सुन सतगुरु प्रसंग। संत कबीर साहब ने कहा निज मन गुरु के चरणों में कैसे समर्पित होता है? एक होता है तन मन और एक होता है निज मन। तन मन इस शरीर के साथ जो मन है वह तन मन, और जब जीवात्मा आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करके प्रकाश मंडल में जाती है, तो ब्रह्मांड में जो विचरण कर रहा है मन, वह है निज मन। वही निज मन गुरु के चरणों में समर्पित होता है, तब समर्पण की भावना होती है, तब हमारा कल्याण होता है, तब गुरु की कृपा होती है। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, सबको अपने अपने घर भी जाना है, इसलिए यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। अब यह सप्ताह ध्यान यज्ञ आज अब समाप्त हो रहा है, लेकिन हम लोग यह नहीं समझे कि यह समाप्त हो गया, यह चलते रहेगा। सब लोगों को अपने घर में जा करके कम से कम 5 टाइम नहीं तो 3 समय जरूर ध्यान करना है। और प्रत्येक रविवार को यहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। हर रविवार सत्संग तो डेली होता है सुबह शाम, लेकिन रविवार को स्पेशल होता है, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे रविवार को रविवार और इस सत्संग से लाभ उठाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती कीजिए। आरती संग सतगुरु हो रहा है। अंतर जोत होत लख लीजे, 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे, गगन थाल रवि शशि फल